हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को जो एनिमेशन सिखाने वाला हूँ वो एक बार देखिए। और थोड़ी सी गलती होने पर बहुत मारने लगती है। होमन किस तरह से इस गर्ल को मार रही है, ये इसका एनिमेशन आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग बिगिनर है, जो लोग नहीं जानते कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्या है, तो उन लोगों को बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर का नाम एडोबी एनिमेट सीसी है। और इस सॉफ्टवेयर में आप आसानी से कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं और उसे एनिमेट कर सकते हैं। इसी सॉफ्टवेयर में आप स्टोरी भी बना सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर में स्टोरी बना करके आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं और YouTube से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोग भी YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। तो चलिए फटाफट से इस ह्यूमन का एनिमेट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमेशन करेंगे, उसको अलग फाइल में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हैं तो ये बीजी है और ये है वो रहता है तो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक, इसको अलग फाइल में ले लेते हैं, अलग फाइल में इसका एनिमेशन करते हैं। उसके बाद जिस फाइल में बीजी रहता है उस फाइल में अपन इसको इंपोर्ट करके ले आते हैं। ठीक है, तो मैं पहले अलग फाइल पर इस दोनों वुमेन और एक गर्ल को इंपोर्ट कर लिया हूँ। तो सबसे पहले हम इस वुमेन का एनिमेशन करेंगे। तो इसके अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके और इसके 10 नंबर फ्रेम पर आते हैं। फिर 10 नंबर फ्रेम पर इस तरह सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसके 18 नंबर पर जाएंगे। ठीक है, 18 पर जाएंगे। इसको ज़्यादा गैप नहीं रखते हैं क्योंकि ज़्यादा गैप रखने से क्या होता है, एनिमेशन जो है स्लो हो जाता है। एनिमेशन स्लो ना हो करके हम 7 या 8 फ्रेम का गैप रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लिया हूँ 18 नंबर पर और 18 से हम 8 छोड़ेंगे। 8 फ्रेम छोड़ करके यहाँ इतना सेलेक्ट करके यहाँ से अपन वो कर दिया। उसके बाद इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्यून करेंगे। उसके बाद ईज आउट करेंगे। ठीक है, ईज आउट करेंगे, ईज आउट को 100 कर देंगे और ये वाले को सेलेक्ट करेंगे। पहले वाले फ्रेम को इस तरह से पहले वाले जो की लगाए थे उसको सेलेक्ट करके ईज इन कर देंगे, यानी -100 कर देंगे। ठीक है, -100 किया। उसके बाद यहाँ बीच वाले पर आएंगे, यानी 18 नंबर फ्रेम पर आएंगे। 18 नंबर फ्रेम पर आने के बाद हम इसको अपर बॉडी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से अपर बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद देखिए इसमें क्या है, अभी अपर बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करेंगे या फिर आप कीबोर्ड से क्यू प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड से क्यू प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसका पॉइंट दिखेगा। तो पॉइंट को क्या करना है, आप लोगों को इस तरह से नीचे लाना है। ठीक है, नीचे लाने के बाद यहाँ जाएंगे तो क्या दिखेगा, आप लोगों को एरो की दिखेगा। इस तरह से एरो की डबल एरो बन करके आएगा। आल्ट प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से, इस तरह से नीचे इस तरह से ड्रैग कीजिएगा। ठीक है, इस तरह ड्रैग किए, हल्का ड्रैग किए, ज़्यादा नहीं करते हैं। उसके बाद हम यहाँ साइड में क्लिक करके यहाँ इसको हेड को, इसके सिर को सिलेक्ट करते हैं डबल सिंगल क्लिक से। उसके बाद इसको एरो की से नीचे करते हैं 5 टाइम। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार एरो की से ऊपर किए। ठीक है, ये थोड़ा नीचे हो गया ज़्यादा तो हम 1-2 बार ऊपर कर दिए। ठीक है, अपन 3 बार ही नीचे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये इतना। यहाँ 26 पर आएंगे, फिर से अपर बॉडी को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपर बॉडी को सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को इस तरह नीचे लाएंगे। इसको क्या करेंगे, अब पॉइंट को नीचे लाएंगे। पॉइंट को नीचे लाने के बाद यहाँ जूम करेंगे। ठीक है, यहाँ जूम करके करेंगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा झुक जाता है। इस तरफ झुकाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा झुक जाएगा। इस कारण हम पॉइंट को जूम कर लेते हैं। इसको जूम करेंगे तो ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इतना होगा, देख लेते हैं कितना झुका हुआ है। ये इतना है, इतना झुका। ठीक है, जूम करके इसको इस तरह से इधर हल्का झुका देंगे। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ नीचे लाएंगे। पहले तो इसके पॉइंट को नीचे इस तरह से, यहाँ पॉइंट पहले देखिए इस तरह सेलेक्ट करेंगे अपर बॉडी को। अपर बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद इसके पॉइंट को नीचे लाएंगे। पॉइंट को नीचे लाने के बाद यहाँ जाएंगे ऊपर और यहाँ इस तरह से देखिए इसको जूम करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह जूम करके फन। ठीक है, कंट्रोल स्क्रॉल से जूम होता है, जूम आउट जूम इन होता है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते होंगे उसको लिए बता देता हूँ मैं। इस तरह ऐसे। ठीक है, तो ये हाथ भी आगे करेगी, ये हाथ को क्या करेगी, आगे करेगी। और ये वाला हाथ देखिए, दोनों हाथ नहीं हिल रहे तो इसको दोनों हाथ को थोड़ा मूव करते हैं। यहाँ पर आकर के ये हाथ को ऐसे आगे लाएगी तो ये हाथ आगे आएगा। तो ये हाथ क्या होगा, ये हाथ थोड़ा सा पीछे जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 18 नंबर फ्रेम पर है, एक की लगा है और 18 नंबर फ्रेम 26 नंबर पर एक की लगा है। ठीक है, ये वाला तो अंदर जाएंगे। यहाँ पर 26 नंबर पर की लगाते हैं और 18 नंबर पर की लगाते हैं। अंदर क्लासिक ट्यून ऐड करते हैं। क्लासिक ट्यून ऐड करने के बाद यहाँ ईज आउट करते हैं। ठीक है, ईज आउट करेंगे। ईज आउट करने के बाद यहाँ पर आते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर पर आने के बाद इसको इस तरह से आगे करते हैं हैंड को। ठीक है, तो देख लेते हैं बाहर जाकर कितना आगे हुआ है। इतना देखिए, ये वाले हैंड को आगे करना है पहले तो हम लोग को। ये वाले हैंड को इस तरह से आगे करेंगे इतना। इसके अंदर जाएंगे
और इसको इतना करेंगे, ठीक है। ये इतना करेगी, ऐसे आएगी, इतना करेगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, गुस्सा करेगी इस तरह से। तो हमने इसका फेस एक्सप्रेशन जो है पहले से बना दिया है अंदर से। तो देखिए हमने इसका फेस एक्सप्रेशन जो है अंदर से पहले से करके रखा है, ठीक है। ये इधर क्या है, अंदर से इधर अंदर पहले से कर रखा है। इस कारण देखिए इधर ये आईब्रो ऊपर जा रहा है और ये जो माउथ जो है किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसका क्या है, फेस एक्सप्रेशन पहले से अंदर से कर रखा है, इस कारण ये हो रहा है। आप लोगों को फेस एक्सप्रेशन वाला वीडियो मैंने बनाया है, उसको देख लेंगे। इस तरह किस तरह से फेस एक्सप्रेशन के देता है, फेस एक्सप्रेशन का जो एक्टिंग जो किस तरह से होता है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम इसमें खाली इसका एनिमेशन बताने वाले हैं। ये फेस इस तरह से ये हुआ, उसके बाद क्या है, पीछे आएगी ये, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 36 पर, ठीक है। 36 ये मैं 36 पर सिलेक्ट किया, उसके बाद F6 से ऐड किया, उसके बाद 44 पर F6 किया, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करके इसके बाद मैं 52 पर F6 करूँगा। यहाँ पर किया, यहाँ पर आएंगे, सभी को सेलेक्ट करके पहले तो अपन क्या करेंगे, ईज आउट ऐड करेंगे। ईज आउट ऐड किया इस तरह से, उसके बाद ईज इन ऐड करेंगे। सभी को सेलेक्ट करके अगर इस तरह से एनिमेशन बना रहे हैं तो इसमें ईज आउट ईज इन ऐड करना जरूरी रहता है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता। इस तरह से फास्ट और स्लो होता है तो अच्छा एनिमेशन अच्छा लगता है, ठीक है। तो ईज आउट ईज इन कर लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद ईज इन करने के बाद यहाँ बीच वाले फ्रेम पर आएंगे। बीच वाले फ्रेम पर आने के बाद हम यहाँ अपर बॉडी को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसका जो पॉइंट रहता है, पॉइंट को याद रखिएगा, इसके बीच में लाना रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अपन इसको सीधा करेंगे, नहीं पहले झुकाएंगे, ठीक है। नीचे इस तरह से हल्का झुकेगा, ये झुक करके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये अपन इस तरह से स्विफ्ट के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, ये हम ऐसे बिना स्विफ्ट के साथ एरो की प्रेस करते हैं, नीचे वाला इस तरह से डाउन होगा, ठीक है। डाउन होगा, उसके बाद ये क्या होगा, वापस आएगा, बैक होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्लिक किया, उसके बाद ये वाला, उसके बाद क्या करेंगे, जूम करके अपन बैक करेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से बैक किया, पीछे करेंगे, पीछे करेंगे तो इतना ज़्यादा पीछे लग रहा है, जूम करके करते हैं, सही रहेगा, ठीक है। इस तरह से जूम करके कर लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे जूम नहीं करेंगे तो क्या होता है, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हुआ। और ये जो हेड को पकड़ के थोड़ा सा इतना ए कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हैंड जो है वापस आएगा, बैक होगा, हैंड इस तरह से वापस आएगा। डबल क्लिक करके इसके अंदर भी बाहर का की याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कितने में हम लगाए बाहर, तो हमने बाहर में ये 44 पर की लगाए और ये 42 पर की लगाया, 42 पर की लगाया। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद F6 करेंगे, यहाँ 44 पर F6 करेंगे, 44 पर F6 किया, इसमें क्लासिक ट्यून ऐड किया। उसके बाद ईज आउट ऐड करेंगे, ठीक है। ईज आउट किया, उसके बाद ईज आउट करने के बाद यहाँ 52 पर आएंगे। 52 पर आने के बाद इसको नॉर्मल हैंड को सीधा करेंगे। इस तरह से हमने हैंड को सीधा किया, उसके बाद ये क्या हुआ, इस तरह से आया और इस तरह से अपने हैंड झुका, इस तरह झुकी और ये हैंड को सीधा किया। तो ये वाला हैंड पीछे आया, तो ये वाला हैंड क्या होना चाहिए, आगे आना चाहिए, ठीक है। हैंड मूव करना चाहिए, नहीं तो क्या हैंड एक जगह रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस कारण हैंड मूव करना चाहिए इसका, इस तरह से पीछे आ रही तो ये वाला हैंड ये आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले हैंड पर थोड़ा और पीछे कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से गुस्सा करेगी इस लड़की पर, पहले तो इस तरह गुस्सा करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, ये डंडे से मारेगी। तो अब नेक्स्ट वाला जो फ्रेम बनाएंगे, इसके बाद क्या करेगी, ये डंडे से मारेगी, ठीक है। लड़की को क्या करेगी, डंडे से मारेगी। तो अब इसमें इतना फ्रेम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ठीक है, यहाँ से अपन ऐड करते हैं, इस तरह से ऐड किया। उसके बाद 3 की लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 52 तो 70 पर ऐड किया, 62, ठीक है। तो ये 70 पर एक क्लासिक ट्यून ऐड किया, देखिए क्लासिक ट्यून ऐड होकर क्या हो गया, 70 पर इस तरह से क्लासिक ट्यून ऐड किया। क्लासिक ट्यून ऐड करने के बाद यहाँ 78 पर क्लासिक ट्यून ऐड करेंगे, इस तरह से अपन। उसके बाद सभी को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से ड्रैग करके,
उसके बाद की क्लासिक टू नेट करेंगे, उसके बाद इज आउट ऐड करेंगे, इजी नेट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करके इसे -100 करेंगे, ठीक है, -100 किया। उसके बाद यहाँ बीच में आएंगे, इसके बाद झुकाएंगे इसको, ठीक है, पकड़ेंगे इसको इस तरह से, अपर बॉडी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह ड्रैग करके अपन अपर बॉडी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ जूम करके इसको, ऑल्ट के साथ जूम करके इससे ड्रैग करते हैं नीचे की ओर। इस तरह से हमने ड्रैग किया इसको, ज़्यादा नहीं, और जूम करके इसके हेड को भी डाउन करेंगे, ठीक है, एरो की के साथ इस तरह से अपन डाउन कर सकते हैं, ठीक है, डाउन किए। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह ये डाउन हुआ, उसके बाद आगे झुकेगी और इस लड़की को मारेगी डंडे से, आगे झुकेगी और इस लड़की को मारेगी। तो पहले तो हम आगे झुकाते हैं इसको, ये हमने इसको पॉइंट अपर बॉडी को सेलेक्ट किया, पॉइंट को नीचे लाया और जूम करके आगे झुकाया, इस लेडीज़ को, वुमेन को, इस तरह से हम इसको आगे झुकाया, ठीक है। हमने इतना झुकाया है, ठीक है, इसको इतना काफ़ी है, जो ज़्यादा थोड़े से इसको ये कर देते हैं इधर इतना। अब क्या करेंगे, ये वाला हैंड जो है, ये वाला हैंड पीछे आएगा, ये वाला और ये वाला आगे आएगा, तो इसको हम पीछे कर देते हैं इतना, और इसको अंदर जाएंगे, इसको इतना आगे कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं, तो अंदर जाने से पहले यहाँ की याद रखते हैं, कितने में लगाया हमने, 70, 70 और 78, ठीक है, 78 पर हम की लगाए थे। तो अंदर जाएंगे, अंदर 78 पर की लगाएंगे और 70 पर की लगाएंगे, क्लासिक टू नेट करेंगे, क्लासिक टू नेट करने के बाद यहाँ ईज आउट ऐड करेंगे, ईज आउट ऐड किया। उसके बाद यहाँ इसको ये वाला 78 पर ये वाले हैंड को ऊपर लाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऊपर लाया हम, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ऊपर आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये डंडा पकड़ करके ऊपर आएगी, ठीक है, अपने हाथ में। तो पहले इसके अंदर चलते हैं, हैंड के अंदर डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हैंड, हमने डंडा पहले से पकड़ाया वाला ड्राइंग बनाया है इसके अंदर, तो कौन सा ड्राइंग है वो देखते हैं, ये वाला ड्राइंग है, ठीक है, जो हैंड पकड़ा था ये वाला ड्राइंग है। तो इस तरह से आप लोगों को भी ड्राइंग बना करके रख लेना है नीचे, ठीक है, सिंबल के अंदर रख लेना है, सिंबल टू सिंबल। इस तरह से कैसे करते हैं मैंने पिछले क्लास में बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो ये कितने नंबर में है, 18 नंबर पे है। तो बाहर चलते हैं और बाहर आएंगे, बाहर क्लिक करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर क्या, यहाँ, ठीक है, तो ये बाहर आएंगे और यहाँ F6 करेंगे, ठीक है, 78 पर नहीं, हम आगे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ आगे 75 पर हम F6 किए, कंट्रोल Z करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, F6 को हम क्लियर किए 71 पर, ठीक है, हम 71 पर F6 करेंगे। 71 पर F6 करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, इसके हैंड में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे फ्रेम आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फ्रेम देखेंगे तो यहाँ हमने कहाँ देखा था, 18 नंबर पर देखा था उस वाले हैंड को, तो 18 नंबर ऐड करेंगे। तो इस तरह से 18 नंबर ऐड करने पर ये डंडा आ गया, ठीक है। तो बाहर जाएंगे तो इस तरह से डंडा आ गया है इसके हैंड, तो कहाँ से आएगा, इस तरह से ये उठाएगी, ठीक है, इस तरह से डंडा उठाएगी इस तरह से। अब ये मारेगी, इस वुमेन गर्ल को मारेगी, तो मारने के लिए क्या करेगी, सामने झुकेगी, तो ये इस तरह से झुक करके डंडा को उठाएगी, ये इस तरह से झुकी और ये डंडा को उठा कर इसके ऊपर ऐसे उठाई, ठीक है। उसके बाद और झुक करके इसको मारेगी, गर्ल को मारेगी। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं, आगे चलकर अपन की ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादा गेम नहीं करके यहाँ पर हम 82 पर F6 करेंगे, इस तरह से F6 किया 82 पर। उसके बाद हम यहाँ 90 पर, ठीक है, कम कर देते हैं 97, ठीक है, इतना ये F6 किया। उसके बाद और F6 करेंगे इतना छोड़ करके, ठीक है। देख लेना 7-8 छोड़ देना फ्रेम, या कम भी छोड़ सकते हैं, हमको फास्ट करना है तो हम कम छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा करना है तो ज़्यादा छोड़ सकते हैं, स्लो करना है तो ज़्यादा फ्रेम छोड़ सकते हैं इसके अंतराल में, जो मैंने छोड़ा है, ठीक है। इस तरह से तो ये झुक करके फिर मारेगी इसको, तो ये इस तरह से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे अपर बॉडी को, इस तरह से अपर बॉडी को सेलेक्ट किया तो ये पॉइंट जो है यहाँ आ गया, तो इसके पॉइंट को यहाँ लाना है हमको। उसके बाद इस तरह से झुकाएंगे इसको, आल्ट के फ्रेस का यहाँ ले जाएंगे, तो आल्ट के साथ इसको इस तरह से हल्का झुकाया। उसके बाद इसके हेड को भी झुकाएंगे, साइड क्लिक करेंगे, हेड पर क्लिक करेंगे, हेड को इस तरह से हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ क्या कीजिए, और इस तरह से अपर बॉडी को सेलेक्ट किया और
और आगे आएगी, इस तरह से किया, उसके बाद और आगे आएगी ये। तो हम जूम करके इसको क्या करते हैं, आगे इस तरह से स्विच करते हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं, ज़्यादा हो गया देखिए, इसको कम करते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखते हैं कितना झुकी है लेडीज़, इस तरह से, ठीक है। ये इतना झुकेगी इस तरह से, इतना झुकी है, उसके बाद इधर है इतना आएगी, हल्का सा और आगे कर देते हैं इसको सेलेक्ट किया, इस तरह से आगे लाया, यहाँ नीचे लाया, लाने के बाद यहाँ ऊपर गए, इस तरह से हल्का सा और मूव किए, ठीक है, इतना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ कितने नंबर पर देखिए, 88 नंबर और ये 94 नंबर, ठीक है। 94 नंबर तो अंदर जाएंगे, इसके हैंड के अंदर जाएंगे ना, हैंड आगे बढ़ाएगी ये मारने के लिए, तो इसके हैंड के अंदर आए और यहाँ F6 किए, 94 पर 88 पर F6 किए, F6 करने के बाद क्लासिक टू नेट किए, ईज आउट 8 किए, ठीक है। बाहर ऐड नहीं किए क्या, तो बाहर में देख लेते हैं अपन, बाहर ऐड नहीं किए हैं तो बाहर हम ईज आउट ऐड कर लेते हैं, इस तरह से ईज आउट ऐड किए। सॉरी भूल गया था मैं ईज आउट कट करना, आपको सभी में करना है, अच्छा दिखता है इससे, क्या फास्ट स्लो होता है ना, अच्छा एनिमेशन होता है। -100 का, सॉरी, यहाँ आएंगे, इस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस तरह से सेलेक्ट किए, उसके बाद -100 करेंगे, ठीक है। -100 किए तो इस तरह से ये इस तरह से नीचे आएगी, इस तरह से आगे आएगी, ठीक है। क्या करेगी ये, इस तरह से नीचे आई, इस तरह से आगे आई, ये वुमेन जो है इस तरह से आगे आएगी, और ये जो डंडा है इसको इसके ऊपर वो करेगी, ठीक है। डंडा इसके ऊपर चलाएगी, तो डंडा चलाने के लिए हम अंदर चलते हैं, हैंड पर गए, हैंड पर जाने के बाद यहाँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्लिक सेलेक्ट किए, उसके या फिर क्यू प्रेस किए, क्यू प्रेस करने के बाद इसके यहाँ लाएंगे तो रोटेट आ जाएगा, तो इस तरह से ये रोटेट करेगी और इसके इतना रोटेट करेगी, ठीक है। बाहर चलते हैं, बाहर जा कर के इतना हम इतना करते हैं, ठीक है। अंदर चलते हैं, अंदर जाने के बाद यहाँ डबल क्लिक करने के बाद इतना, इस तरह से होगा, ठीक है। क्या होगा, इस तरह से आएगी, इस तरह से मारेगी, ठीक है। तो ये डंडे को हम और नीचे लाते हैं, अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, डंडा को और नीचे लाए, इस तरह से ये मारेगी। तो ये जो गर्ल है जो ऊपर हो गया हल्का सा, हम इसको नीचे लाते हैं, ठीक है। दूर हो गया है गर्ल, तो इसको अंदर लाए, अंदर गए, उसके बाद यहाँ आए, ये जो गर्ल है वो दूर हो गई है, ठीक है। ये दूर हो गई, इस कारण इसका डंडा नहीं पहुंच पा रहा था, तो हम इसकी गर्ल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसके थोड़ा सा नज़दीक लाते हैं, ठीक है। इतना इसके अंदर लेडीज़ के अंदर जाते हैं फिर से, और फिर से देखते हैं कि डंडा कितना पहुंचा, इसके है सिर पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है। इसके सिर पर, तो देखते हैं कि इसके सिर पर नहीं पहुंचा अभी तक, ठीक है। इस तरह से आएगी, इस तरह से मारेगी इसके डंडा को, तो इसको फिर इस गर्ल को नीचे लाना पड़ेगा, इस तरह से पास में लाते हैं इसको, इस तरह पास में लाते हैं, इसको बराबर लाते हैं, ठीक है। एक लाइन खींच लेते हैं अपन, लाइन टूल लेकर के इस तरह से लाइन बना लेते हैं। उसके बाद गर्ल को सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक नहीं, सेलेक्ट, ठीक है। इसके बाद दोनों को इस तरह से अपन इस लाइन के ऊपर रखते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर नीचे ना हो करके, नहीं तो क्या होता है ये गर्ल जो है ऊपर हो जा रहा था, ठीक है। तो इस कारण अपन यहाँ फिर लेडीज़ पर डबल क्लिक करते हैं, वुमेन पर, उसके बाद देखते हैं इसका डंडा इसके सिर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके सिर पर नहीं आ रहा है अभी भी, तो इसके लिए अपन इसको नीचे करते हैं और इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ क्लासिक टू ने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसको रोटेट करेंगे, इस तरह से अब आई, ठीक है। इस तरह से अब डंडा आ गया इसके हेड पर, इस तरह से मारेगी इसको, इस तरह से मारेगी, ठीक है। ये इस तरह से मारी, डंडा को थोड़ा हल्का बड़ा कर देते हैं, ठीक है। डंडा को बड़ा कर देते क्योंकि ये इसके हेड को थोड़ा सा वो कर रहा है, ये अंदर जाना चाहिए, तो अंदर चलते हैं इसका। डंडा के अंदर चलते हैं,
ये हमने डंडा को बड़ा कर दिया, उसके बाद बाहर आएंगे, बाहर आया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मारेगी, इस तरह से। अब क्या करेगी, मारने के बाद वापस भी आएगी। वापस आने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ वापस आएगी तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं, F6 करते हैं। F6 करने के बाद यहाँ और F6 करते हैं। इतने में कितना, ये इतने में F6 किया, फिर 5 फिर 10 पर F6 करेंगे। ज़्यादा नहीं, हम 5-6 का गैप रख रहे हैं क्योंकि हमको फास्ट करना है, ठीक है। फास्ट मारेगी ये, इस कारण हम इसको इतना ज़्यादा गैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आएंगे बीच में, फिर इसको अपर बॉडी को पकड़े, इसके अपर बॉडी को पकड़ने के बाद यहाँ की को इस तरह सेलेक्ट करेंगे, इसके पॉइंट को इस तरह लाएंगे, इसको नीचे करेंगे, ठीक है। पूरा बॉडी सेलेक्ट हो गया, क्या अपर बॉडी बस को सेलेक्ट करना है, इस तरह से की को पॉइंट को नीचे लाया, इतना लाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हल्का इस तरह झुकाएंगे, इसके सिर को भी झुकाएंगे, इस तरह झुका। अभी क्या होगा, झुक करके ये पीछे आएगी, ये वुमेन जो है पीछे आएगी और स्टैंड खड़े होगी। तो इस तरह से हम सेलेक्ट किया, इसमें आने के बाद इसको क्या किया, जूम करके वापस किए, बैक किया, ठीक है। इस तरह जूम करके वापस किए, इतना, ठीक है। ये मुंडी को थोड़ा सा, इसके सिर को डबल क्लिक हो गया, सिंगल क्लिक करेंगे, उसके बाद इधर इस तरह से हल्का वो कर देंगे, इतना, ठीक है। तो इतना होगी इस तरह से। यहाँ पर क्लासिक टू एड नहीं किया, इसका देखिए स्लो हो गया, ठीक है। इस तरह से इसे क्लासिक टू एड करेंगे, उसके बाद देखना कितना अच्छा दिखता है। क्लासिक ट्यून करने के बाद स्लो फास्ट होता है ना, उससे एनिमेशन जो है आपका अच्छा दिखता है, ठीक है, अच्छा बनता है, क्वालिटी वाइज बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, क्वालिटी स्लो वगैरह नहीं होता है तो अच्छा से नहीं दिखता, ठीक है। इस तरह देखेंगे, आप देखिए इसका स्लो हो रहा था, उसको देखिए इस तरह से झटके के साथ इस तरह से हुआ ना, इस तरह से, तो फिर ठीक लगता है, ठीक है। जो मारेगी वो एकदम स्लो वापस थोड़ी ना आएगी इस तरह से, तो वो झटके से आएगी नहीं वापस, इस तरह से झटके से वापस आई फिर मारेगी इसको, तो यहाँ आएगा इस तरह से। यहाँ से देखते हैं, इस तरह मारी, उसके बाद वापस आएगी। तो हम इसको अंदर के उसको भी कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अंदर आई, उसके बाद जो डंडा रखने का समय है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। हम तो ये इतना इसको F5 स्विफ्ट के साथ F5 करते हैं, F5 अंदर भी चलते हैं। इतने कितने नंबर पर है, 96 नंबर, ठीक है। अंदर चलते हैं, हैंड के अंदर। तो ये क्या कि वापस आए, ठीक है। वापस आएगी तो क्या करेगी, हैंड को भी वापस लाएगी, ठीक है। वहाँ हैंड को इसके अंदर चलते हैं, उसके बाद कितने नंबर पर है देखते हैं। पहले तो अपन 102 पर है, ठीक है, 102 पर है, और ये है 108 पर। 108 पर है तो डबल क्लिक करते हैं इसके, 102 पर F6 करते हैं और 100। देखिए यहाँ पर ये क्या है, बाहर जा रहे हैं तो बाहर में 108 है, लेकिन अंदर जाएंगे तो क्या है, अंदर में 111 है, ठीक है। तो हम इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, सही करने के लिए यहाँ देखिए फ्रेम लिखा है, ठीक है, फर्स्ट लास्ट, ये फ्रेम पर जाएंगे। फ्रेम पर जाने के बाद यहाँ इसको कितने नंबर पर है, 108 पर इसको ये करके 108 कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट उसी 108 पर इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लीन कर देते हैं, 108 पर गए, 108 पर यहाँ F6 किए और 102 पर F6 किए। 102 पर F6 करने के बाद इसको इस तरह से अपन यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ आए 108 पर आने के बाद इसको इस तरह से सेलेक्ट करके इस तरह से हाथ को इस तरह से वापस लाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इस तरह से वापस लाएगी। ये इस तरह से मारने के बाद वापस आए, लाई हाथ को, फिर मारेगी, तो फिर मारेगी इस तरह से, हैंड को वापस लाएगी इस तरह से। अपन खुद भी वापस आएगी, खुद सीधा होगी इस तरह से, और हैंड को भी वापस लाएगी। अब क्या करते हैं, इसको डबल करने के लिए फिर मारेगी, तो अपन डबल ना करके इसी को क्या करते हैं, इसी को इस तरह से ऊपर ले जाते हैं, इसको इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। इस तरह सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ से ऑल्ट के साथ पकड़ करके ड्रैग करके हम इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे और यहाँ रख देंगे, ठीक है। इतना में इतना रख दिए, उसके बाद ये
तो देखिए क्या हो गया, बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि हमने ऊपर से नहीं रखा इसको, ठीक है। देखते समय ऊपर से ना रख के यहाँ नीचे थोड़ा वो हो गया, ठीक है, नीचे से रख दिया, ये ऊपर वाले लेयर छूट गया, ठीक है। तो इसको कंट्रोल जेड करेंगे वापस, फिर से कंट्रोल जेड करते हैं फिर से। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के समय देखना है, ध्यान देना है कि हम ऊपर से रखें, ठीक है। कई बार गड़बड़ होता है इस तरह से, तो हम यहाँ ऊपर ले जाते हैं इस तरह से, और इसको ऑल्ट के साथ पकड़ करके इससे ऊपर में रखेंगे, ठीक है। इस तरह इतना ज़्यादा गैप ना छोड़ते हुए यहाँ इतना छोड़ करके इतने में छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये देखिए फिर से आ गया। अब देखिए कि ये क्या होगा, ये इस तरह से वापस आएगी, इस तरह मारेगी, फिर वापस आएगी, फिर मारेगी, ठीक है। ये फिर ये मारेगी, कितना बार मारेगी, एक बार मारी, दो बार मारी, फिर अब इसको सभी को पकड़ करके डबल कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसको इस तरह सेलेक्ट करते हैं पूरे को, इतने को सेलेक्ट किया, उसके बाद ऊपर गए, इस तरह से ऊपर जाने के बाद यहाँ लास्ट में आएंगे, यहाँ इसको पकड़ेंगे, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर देखिए इतना ही सेलेक्ट हुआ, ठीक है। वापस कंट्रोल बैक करते हैं, कंट्रोल F/Z, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड किया हम, फिर वापस आ गए। उसके बाद फिर यहाँ आए, इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से हम इतने को सेलेक्ट किया, इतने को, उसके बाद सामने जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आगे आएंगे। आगे आने के बाद यहाँ ऊपर को पकड़ेंगे इस तरह से कंट्रोल के साथ, आल्ट के साथ, सॉरी आल्ट के साथ इस तरह से पकड़े, आल्ट के साथ पकड़ने के बाद इधर छोड़ देते हैं, जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से ये छोड़ देते हैं, हल्का गैप रख के, एक फ्रेम का गैप करके छोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये मारते रहेगी अभी इस तरह से। देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डंडा उठाएगी और मारेगी, इस तरह से मारेगी। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं इस तरह से, और जितना हुआ है इतना हुआ है, ठीक है। तो इतना को सेलेक्ट करते हैं और पीछे ला करके छोड़ देंगे। अगर ऐसे पीछे लाएंगे तो ये पूरा उठ करके चला जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद जो छोड़ेंगे वो उठाएंगे वो अलग से उठेगा, ठीक है। अलग से मीन्स जो रहेगा ये उठाएंगे उसका तो रहेगा, और ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला की जो है इतना देखिए, इतना उठाया तो इतना अलग उठा, लेकिन यहाँ पर रह गया उसका। और तो ये अगर ऐसे उठा कर ले जाते तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाता, ठीक है। तो इस तरह से अब ये देखिए, अब देखेंगे तो इस तरह से ये मारेगी, इस तरह से मारी, ये देखिए इस तरह से आ रही है। तो इसका हाथ जो है वापस नहीं आ रहा है, ये वाला हैंड जो है, ये वाला देखते हैं तो देखिए इस तरह से वापस आ रही है ये, इस तरह से। तो इसका हैंड जो है वापस नहीं आ रहा है इस तरह से। तो इसका हैंड को भी मूवमेंट कराएंगे, ठीक है। इसका हैंड को मूवमेंट कराते हैं तो कहाँ से है, ये यहाँ से झुकेगी मारने के लिए। तो इसको हैंड को क्या करते हैं, इसको हैंड को, ये तो ऑलरेडी है यार, हैंड को हल्का सा इधर ही और कर देते हैं, इधर हल्का सा, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी हल्का सा इधर कर देंगे, इतना, यहाँ भी हल्का सा इधर कर देंगे। अब क्या आएगा, वापस आएगी, ये बैक आएगी, ये लेडीज़ वुमेन जो है इस तरह से बैक आएगी। तो इसका हैंड भी इस तरह से बैक आएगा, ठीक है। तो इसको हैंड में इसको खाली सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से हल्का सा आगे करते हैं। इससे क्या होगा, इसके हैंड में भी मूवमेंट आएगा, ठीक है। और इसके पल्लू देखिए, पल्लू भी इस तरह से हो रहा है, तो पल्लू में भी मूवमेंट होना चाहिए, इस तरह से आया और आगे पीछे आएगी। तो पीछे आगे तो ये पल्लू क्या हो, हल्का सा पीछे आना चाहिए, और ये आगे आएगी, इस तरह से क्या हुआ, आगे आएगी, ठीक है। तो आगे आएगी तो हल्का सा इसका पल्लू भी इस ऐसे होना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, ये इस तरह से ऐसे। तो यहाँ डबल किए हैं, उसको हटा देते हैं अपन, इतना एनिमेशन किए थे, इसी को क्या करेंगे, अब इतने जो बाकी जो कॉपी किए थे इस तरफ, उसको हटाकर फिर से कॉपी करते हैं, ठीक है। इतने को हम क्या करेंगे, क्लियर फ्रेम कर देते हैं, इस तरह से क्लियर की फ्रेम किए, और जो बचा है इसको हम क्लियर फ्रेम कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसी को सेलेक्ट करेंगे, इतने जो मार रही है उसी को इस तरह सेलेक्ट किए। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इधर ले जाकर छोड़ देंगे। तो इतने को सेलेक्ट किए, इस तरह से हमने इतने को पकड़ा, इतने सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, इसको ऑल्ट के साथ पकड़ेंगे, ऑल्ट के साथ पकड़ करके यहाँ आगे छोड़ देंगे, ठीक है। आगे छोड़े ऑल्ट के साथ पकड़ करके, और इसी को पकड़ करके ऑल्ट के साथ और आगे छोड़ देंगे, इस तरह से
जितने बार छोड़ते जाएंगे उतने डंडे मारते जाएगी, ठीक है। तो हम ये 2 बार छोड़े हैं, हम इसको 5 डंडे मरवाना चाह रहे हैं तो 5 बार छोड़ दिए इस तरह से। तो हमने ये 5 डंडे ये छोड़ दिए, इतना छोड़ दिया, ठीक है, 5 बार इस तरह से। अब देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे तो इस तरह से शुरुआत से देखते हैं, इस तरह से ये इस तरह से डंडे मारेगी, इस तरह से इतना, ठीक है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इस कारण इस गर्ल का एनिमेशन हम अगले वाली वीडियो में करेंगे। अभी इतना ही करते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।